जब एक आईपीएस अधिकारी 5 साल बाद अपने गांव लौटी, तो जो सच सामने आया उसने पूरे गांव को हिला दिया। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ की लाल मिट्टी, कच्ची सड़कें और मेहनतकश लोग इस गांव की पहचान थे। इसी गांव में रहता था राजेश नाम का एक साधारण युवक। राजेश के पिता मजदूरी करते थे और मां खेतों में काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन राजेश का दिल सोने जैसा साफ था। राजेश ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर गांव में ही एक छोटी किराने की दुकान खोल ली। सब्जी, दवाइयां और दैनिक उपयोग की चीजें, यही उसकी छोटी सी दुनिया थी। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत चुका था। उसी गांव में रहती थी रीना शर्मा। रीना गांव की सबसे होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और उन्होंने अपनी बेटी में बड़े सपने देखे थे। बेटी, तुम आईपीएस बनोगी, पुलिस की वर्दी पहनोगी और समाज की सेवा करोगी, पिता अक्सर कहते थे। रीना ने इसी सपने को अपना लक्ष्य बना लिया। दिन रात पढ़ाई, कोचिंग की तैयारी और 22 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। राजेश और रीना की मुलाकात एक गांव के मेले में हुई। रीना किताबें खरीद रही थी और राजेश ने अपनी दुकान से कुछ स्टेशनरी बेची। बातचीत में पता चला कि दोनों एक ही गांव के हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। रीना को राजेश की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद आई। राजेश को रीना की महत्वाकांक्षा और मेहनत प्रेरणादायक लगी। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। लेकिन क्या यह रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो आगे हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। कुछ साल बीत गए। रीना की मेहनत रंग लाई और वह दिल्ली चली गई यूपीएससी की तैयारी के लिए। राजेश गांव में ही रहा और अपनी दुकान संभालता रहा। दूरी थी लेकिन दिल करीब थे। फोन पर रोज बातें होती थीं। राजेश, मैं जरूर सफल होंगी, फिर देखना, हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी, रीना उत्साह से कहती। राजेश मुस्कुराते हुए जवाब देता, बस तुम खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। और फिर वह दिन आया जब रीना ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। वह आईपीएस बन गई। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लोग गर्व से कहते, हमारे गांव की बेटी ने देश का नाम रोशन किया। रीना की ट्रेनिंग पूरी हुई और वह वर्दी में गांव लौटी। सबकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। अब बात आई शादी की। रीना के पिता ने कहा, बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। किसी अच्छे पढ़े लिखे लड़के से रिश्ता करते हैं। लेकिन रीना ने साफ कहा, पापा, मैं राजेश से शादी करूंगी। वह एक सच्चा इंसान है और उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। पिता को झटका लगा। बेटी, सोच समझकर फैसला करो। वह तो एक छोटी सी दुकान चलाता है। तुम आईपीएस हो, तुम्हारी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। क्या वह इस जीवन शैली के लिए तैयार होगा? रीना ने जिद पकड़ ली। पापा, प्यार में यह सब नहीं देखा जाता। राजेश ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शादी सादगी से हो गई। रीना ने राजेश से वादा किया, हम साथ रहेंगे। मैं अपनी ड्यूटी के दौरान भी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताऊं। शादी के बाद रीना की पहली पोस्टिंग पटना में हुई। राजेश भी उसके साथ चला गया। लेकिन शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। राजेश को कोई उचित नौकरी नहीं मिल रही थी। वह घर पर रहता, घर के काम करता और रीना का इंतजार करता। रीना का जीवन तेजी से बदलने लगा। बड़े बड़े अफसरों से मिलना, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना, उच्च वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना, यह सब नया था। धीरे धीरे उनके बीच एक अनदेखी दूरी बढ़ने लगी। राजेश को महसूस होने लगा कि वह इस नई दुनिया में फिट नहीं हो पा रहा। वह चुपचाप अपनी पीड़ा सहता रहा। लेकिन यह दूरी कितनी गहरी हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। आगे जो हुआ वह दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। समय के साथ रीना और राजेश के बीच की दूरी और बढ़ती गई। रीना पूरे दिन ड्यूटी पर रहती और थकी हारी घर लौटती। राजेश उसके लिए खाना बनाता, घर संभालता, लेकिन रीना की आंखों में वह पुराना प्यार अब धुंधला पड़ता जा रहा था। एक दिन रीना ने कहा, राजेश, तुम पूरे दिन घर पर ही क्यों बैठे रहते हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? राजेश ने धीरे से जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रीना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शहर की चकाचौंध, पद का दबाव और समाज के ताने, सब कुछ उस पर हावी होता जा रहा था। फिर एक रात बड़ा झगड़ा हुआ। रीना थकी हुई ड्यूटी से आई। राजेश ने प्यार से कहा,
आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, आओ खा लो। रीना चिढ़ गई। मैं पूरे दिन समाज की सेवा में लगी रहती हूं, अपराधियों से लड़ती हूं, और तुम बस खाना बनाते हो? क्या यही तुम्हारी जिंदगी है? राजेश का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रीना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं, लेकिन लगता है अब मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं। रीना ने गुस्से में कहा, शायद यही सच है राजेश। हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। मैंने यह गलती की कि मैंने इसे नहीं समझा। कुछ दिनों बाद रीना ने तलाक की बात की। राजेश, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। तुम नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए। आंसू पोंछते हुए वह अपने गांव वापस लौट आया। अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहने लगा। गांव वाले पूछते, राजेश भाई, भाभी कहाँ हैं? वह मुस्कुराते हुए कहता, वह अपनी राह पर चली गई। मैं खुश हूं उसके लिए। लेकिन अंदर ही अंदर राजेश टूट चुका था। रातों को अकेले रोता, दिन में दुकान चलाता। गांव वाले देख सकते थे कि राजेश अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। दूसरी ओर रीना अपने करियर में आगे बढ़ती गई। प्रमोशन मिले, मीडिया में नाम आया, सम्मान मिला। लेकिन रात को अकेले में उसे राजेश की याद आती। क्या मैंने सही किया? यह सवाल उसे परेशान करता रहता। 5 साल बीत गए। रीना अब एसपी बन चुकी थी, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी दुनिया हिला दी। क्या था वह सच? 5 साल बीत चुके थे। रीना अब एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन चुकी थी। उसके पास सब कुछ था, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान, लेकिन दिल में एक खालीपन था जो कभी भरता नहीं था। रात को जब वह अकेली होती तो राजेश की यादें उसे घेर लेती। वह सोचती, मैंने क्या खो दिया? क्या करियर ही सब कुछ है? एक दिन रीना ने फैसला किया, मुझे गांव जाना होगा, राजेश से मिलना होगा, शायद माफी मांगनी होगी, शायद कुछ ठीक हो सकता है। उसने अपनी सरकारी गाड़ी ली और रामपुर की ओर निकल पड़ी। वर्दी में गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई। पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। अरे, आईपीएस रीना मैडम आई हैं! लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। रीना गाड़ी से उतरी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सीधे राजेश की झोपड़ी की ओर बढ़ी। क्या राजेश मुझसे बात करेगा? क्या वह मुझे माफ करेगा? झोपड़ी का दरवाजा खुला था। रीना ने अंदर झांका। राजेश वहां बैठा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके बगल में एक छोटी सी चारपाई पर एक 4 से 5 साल का बच्चा सो रहा था। बच्चे का चेहरा राजेश से बिल्कुल मिलता था। वही नाक, वही आंखें, वही मासूम चेहरा। रीना के पैर जैसे जम गए। उसकी सांस रुक गई। यह बच्चा कौन है? राजेश ने सिर उठाया। रीना को देखकर वह चौंक गया। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया। फिर धीरे से उठा, बच्चे को चादर ओढ़ाई और बाहर आया। झोपड़ी के छोटे से आंगन में दोनों आमने सामने खड़े हो गए। तुम यहां क्यों आई हो रीना? राजेश की आवाज में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक गहरी उदासी। रीना के गले में शब्द अटक गए। वह बोल नहीं पा रही थी। उसकी नजरें बार बार बच्चे की ओर जा रही थीं। आखिरकार वह हकलाते हुए बोली, यह बच्चा कौन है? राजेश ने एक गहरी सांस ली। मेरा बेटा, नाम है आदित्य। तुम्हारा बेटा? रीना की आवाज कांप गई। कब? कैसे? किसकी? राजेश ने नजरें नीची कर लीं। तलाक के 3 महीने बाद मुझे पता चला कि तुम गर्भवती थी। मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने कहा था कि अब बात मत करो, सब खत्म हो चुका है। रीना को याद आया, तलाक के बाद डॉक्टर ने उसे बताया था कि वह गर्भवती है, लेकिन उस समय वह इतनी उलझन में थी, इतनी गुस्से में थी कि उसने सोचा, अब इसका क्या फायदा? राजेश को बताकर क्या होगा? रीना ने बच्चे को छुपाया। क्यों? और राजेश ने 5 साल तक अकेले उसे कैसे पाला? यह रहस्य अब खुलने वाला था। रीना की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। तलाक के बाद जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तो वह पूरी तरह से टूट गई थी। एक तरफ करियर, दूसरी तरफ आने वाला बच्चा। उसने फैसला किया कि वह बच्चे को रखेगी, लेकिन अकेले। राजेश को बताना नहीं चाहती थी। मैं खुद ही कह चुकी हूं कि वह बोझ है, अब उसे परेशान क्यों करूं? 9 महीने बाद बच्चे का जन्म हुआ। रीना ने उसे देखा, राजेश की एक प्रति, लेकिन उस समय उसकी ड्यूटी, उसका करियर, सब कुछ उसके सामने खड़ा था। उसने एक कठोर निर्णय लिया। बच्चे को एक चिट्ठी के साथ गांव भेज दिया, राजेश के पास। चिट्ठी में लिखा था, यह हमारा बच्चा है,
मैं इसे नहीं पाल सकती, तुम पाल लो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजेश ने वह चिट्ठी पढ़ी थी। रोया था, बहुत रोया था, लेकिन बच्चे को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता था। उसने आदित्य को गोद में उठाया और अकेले ही पालने का फैसला किया। गांव वालों ने पूछा, यह किसका बच्चा है? राजेश ने सिर्फ इतना कहा, मेरा। किसी को और कुछ नहीं बताया। लोग समझ गए कि रीना ने बच्चे को छोड़ दिया है, लेकिन राजेश ने कभी रीना का नाम बुरा नहीं कहा। चुपचाप दिन रात मेहनत करता, दुकान चलाता, खेत में काम करता और बच्चे को पालता। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना सहा है। मैंने सोचा था कि तुम नई जिंदगी शुरू कर लोगे। हाँ, राजेश ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने ही बच्चे को भूल जाओगी। रीना घुटनों के बल बैठ गई। मैं गलत थी राजेश, बहुत गलत थी। मैंने सोचा था कि आईपीएस बनकर मैं दुनिया जीत लूंगी, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। तुम्हें, अपने बच्चे को, अपने घर को। तभी बाहर से आवाजें आने लगी। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। खबर फैल गई थी कि रीना मैडम आई हैं। कोई चिल्लाया, 5 साल बाद अब क्या काम आई हैं? कोई बोला, राजेश भाई ने अकेले बच्चे को पाला, कितनी मेहनत की। राजेश बाहर गया। सब घर जाओ, यह हमारा निजी मामला है। लेकिन लोग आसानी से नहीं माने। एक बुजुर्ग ने कहा, हम सब जानते हैं राजेश, तुमने दिन रात मेहनत की, कभी किसी से शिकायत नहीं की, और आज वह आई है। रीना बाहर आई। वर्दी में थी, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे कोई अपराधी हो। गांव वालों ने रीना को माफ किया या नहीं? और क्या राजेश उसे दूसरा मौका देगा? गांव वाले रीना को घूर रहे थे। एक औरत बोली, आप आईपीएस हैं, बड़े बड़े अपराधी पकड़ती हैं, लेकिन अपने ही बच्चे को छोड़ दिया। रीना कुछ बोल नहीं पाई। वह बस रो रही थी। इतने सालों में पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। राजेश ने सबको शांत कराया। जो बीत गया सो बीत गया, अब चुप रहो, यह हमारे बीच का मामला है। धीरे धीरे लोग वहां से चले गए, लेकिन पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। रात हो गई। रीना झोपड़ी में ही बैठी रही। राजेश ने उसे चाय दी, पी लो। तभी आदित्य जाग गया। मां को देखकर वह डर गया और राजेश से चिपक गया। राजेश ने बच्चे को गोद में लिया। डरो मत बेटा, ये तुम्हारी मां है। आदित्य ने रीना की तरफ देखा, फिर से राजेश से चिपक गया। रीना का दिल टूट गया। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन बच्चा पीछे हट गया। रीना रो पड़ी। राजेश, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे घर लौटने दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। राजेश ने बहुत देर तक चुप रहकर कहा, रीना, यह घर अब सिर्फ मेरा और आदित्य का है। तुम आईपीएस हो, तुम्हारी जिंदगी अलग है, तुमने खुद यह चुना था। अब मैं नहीं चाहता कि आदित्य को भी वही दर्द हो जो मुझे हुआ। रीना ने कहा, मैं बदल गई हूं, मुझे अब समझ आ गया है कि असली जिंदगी क्या होती है। प्लीज। राजेश ने कहा, कल सुबह बात करेंगे, आज आदित्य को सोने दो। रात भर रीना सो नहीं पाई। गांव में लोग अब भी चर्चा कर रहे थे। कुछ कह रहे थे राजेश को माफ नहीं करना चाहिए, कुछ कह रहे थे बच्चे के लिए मां बाप का साथ होना जरूरी है। सुबह हुई। रीना ने फैसला किया, मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। जितने दिन लगे मैं आदित्य का भरोसा जीतूंगी। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस एक दर्द भरी मुस्कान दी। तभी राजेश ने एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें रीना की पुरानी चिट्ठियां थीं। एक चिट्ठी में लिखा था, राजेश, अगर कभी हमारा बच्चा हुआ तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। राजेश ने वह चिट्ठी रीना को दिखाई। रीना पढ़कर रो पड़ी। मैंने झूठ बोला, मैंने सब कुछ तोड़ दिया। राजेश ने कहा, टूटे हुए को जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन आदित्य के लिए शायद कोशिश करनी पड़े। क्या रीना वास्तव में बदल गई थी? क्या वह आदित्य का भरोसा जीत पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजेश उसे माफ करेगा? सुबह की पहली किरण झोपड़ी में आई। रीना रात भर जागी रही थी। पछतावा, आंसू और वह छोटा बच्चा जो उसे अपनी मां नहीं मान रहा था। राजेश चूल्हे पर चाय बना रहा था। आदित्य अभी सो रहा था। राजेश ने चाय का कप रीना की तरफ बढ़ाया। पी लो, ठंडी हो जाएगी। रीना ने कप लिया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। राजेश, मैं जानती हूं कि एक रात में सब ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मुझे एक मौका दे दो, मैं यहीं रहूंगी। आदित्य को समझाऊंगी कि मैं उसकी मां हूं। राजेश ने कहा, रीना, ये इतना आसान नहीं है। आदित्य ने कभी मां को नहीं देखा, वह बस मुझे पापा कहता है और खुश रहता है। अगर तुम आई और फिर चली गई तो उसे भी वही दर्द होगा। रीना ने आंसू पोंछे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है।
राजेश चौंक गया। क्या? आईपीएस? तुमने इतनी मेहनत की, सपने देखे, सब कुछ छोड़ दोगी? हाँ, रीना ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि असली सपना क्या होता है। मैंने वर्दी पहनी, सम्मान पाया, लेकिन घर टूटने दिया। वह वर्दी अब मुझे बोझ लगती है। मैं आदित्य के साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ, अगर तुम माफ कर दो। राजेश उठा और झोपड़ी के कोने से एक पुरानी पेटी निकाली। उसमें से तलाक के कागज निकाले, उन्हें रीना के सामने रख दिया। यह लो, मैंने कभी इन्हें जलाया नहीं, शायद मन में उम्मीद थी, लेकिन अब फैसला तुम्हारा है। अगर सच में रहना चाहती हो तो इन कागजों को फाड़ दो, लेकिन याद रखो, एक बार फाड़े तो वापस नहीं जोड़ सकते। रीना ने कांपते हाथों से कागज पकड़े, एक गहरी सांस ली और फिर एक एक करके उन्हें फाड़ना शुरू किया। टुकड़े टुकड़े करके फर्श पर गिर गए। मैं वापस नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है। तभी आदित्य जाग गया। वह राजेश की गोद में आया, लेकिन रीना को देखकर रुक गया। रीना ने धीरे से हाथ बढ़ाया। बेटा, आओ। आदित्य ने पहले राजेश की तरफ देखा। राजेश ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे इजाजत दे रहा हो। आदित्य धीरे धीरे रीना के पास आया। रीना ने उसे गोद में उठाया, पहली बार मां की गोद में। आदित्य ने रीना का चेहरा छुआ। आप रो क्यों रही हैं? रीना रोते हुए हंसी। क्योंकि मैं बहुत खुश हूं बेटा। गांव में खबर फैल गई, लोग फिर से इकट्ठा हो गए। इस बार हैरानी ज्यादा थी, गुस्सा कम। एक बुजुर्ग ने कहा, राजेश, तूने सही किया, बच्चे को मां मिल गई। लेकिन कुछ औरतें अब भी फुसफुसा रही थीं। 5 साल बाद आई है, कौन जाने कब फिर चली जाए। राजेश ने सबको इकट्ठा किया, झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर बोला, सुनो सब, जो हुआ वह हुआ। रीना अपनी गलती मान चुकी है। वह इस्तीफा दे रही है और यहीं रहना चाहती है, आदित्य के लिए, हमारे लिए। अगर किसी को कुछ कहना है तो मेरे सामने कहो, लेकिन याद रखो, घर का फैसला घर में होता है। लोग चुप हो गए। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। राजेश भाई, हम आपके साथ हैं। रीना बाहर आई, वर्दी उतारकर साड़ी पहन ली थी, राजेश की मां की पुरानी साड़ी। वह बोली, मैं जानती हूं कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं यहीं हूं। मैं गांव की मदद करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाऊंगी, जो भी कर सकती हूं करूंगी। धीरे धीरे गांव ने उसे स्वीकार करना शुरू किया। रीना ने अपना इस्तीफा भेज दिया। दिल्ली से जवाब आया, स्वीकृत। अब वह सिर्फ रीना थी, राजेश की पत्नी, आदित्य की मां। कुछ महीने बीते। राजेश की दुकान थोड़ी बड़ी हो गई। रीना ने गांव में एक छोटा स्कूल शुरू किया, खासकर लड़कियों के लिए। आदित्य अब रीना को मम्मी कहता था। रात को तीनों साथ सोते। राजेश रीना का हाथ पकड़कर कहता, तुम लौट आई, बस यही काफी है। एक शाम गांव के चौपाल पर लोग बैठे बात कर रहे थे। एक आदमी बोला, 5 साल पहले जब रीना मैडम गई थी, हमने सोचा था राजेश टूट जाएगा, लेकिन देखो, आज तीनों साथ हैं। दूसरा बोला, सच जानकर तो गांव सन्न रह गया था, लेकिन अब खुशी है। रीना और राजेश कभी कभी पुरानी बातें करते। रीना कहती, मैंने सोचा था आईपीएस बनकर मैं दुनिया जीत लूंगी, लेकिन असली जीत तो घर में है, परिवार में है। राजेश मुस्कुराता, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लौटोगी, लेकिन तुम लौट आई। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन वह सन्नाटा जो 5 साल बाद झोपड़ी में आया था, अब खुशियों की आवाज में बदल गया था। दोस्तों, जिंदगी में बड़े सपने देखो, मेहनत करो, सफलता पाओ, लेकिन इस दौड़ में अपने घर को, अपने रिश्तों को मत भूलो। मंजिलें तो मिल जाएंगी, पर खोए हुए रिश्ते शायद वापस ना आए। जो साथ खड़े हों, उन्हें कभी पीछे मत छोड़ो। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।